बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत का 10वां पाठ लेकर उपस्थित हूँ। अंतिमः पाठ, ये लास्ट चैप्टर है। मधुर वचनानि, पाठ का नाम है मधुर वचनानि। तो चलें हम लोग प्रथम मधुर वचन में चलें। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। एक बार फिर से। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अन्वयः: रूपं नरस्य आभरणं, गुणः रूपस्य आभरणं और ज्ञानं गुणस्याभरणं, क्षमा ज्ञानस्याभरणं भवति। अर्थः: रूपम अर्थात सुंदरता मनुष्यस्य आभूषणम अस्ति। रूपम अर्थात सुंदरता मनुष्य का क्या है, आभूषण है। गुणः सुंदरतायाः आभूषणम भवति, और गुण जो है सो क्या है, तो गुण सुंदरता का आभूषण है। और ज्ञानम गुणस्य आभूषणम, और ज्ञान क्या है, तो गुण का आभूषण है। आभूषणम भवति, आभूषण है। और सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति, और सहनशीलता क्या है, तो ज्ञान का आभूषण है। अब हम नेक्स्ट दूसरा श्लोक में चलें। कहता है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। फिर से एक बार। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, व्यर्थं स्वर्णस्य भूषणम्। अन्वयः: दानं हस्तस्य भूषणं, सत्यं कंठस्य भूषणं, शास्त्रं श्रोत्रस्य भूषणं, स्वर्णस्य भूषणं तु व्यर्थं भवति। अर्थः: दानं हस्तस्य भूषणं भवति, दान हाथ का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सत्य कंठ का आभूषण है। सत्य बोलते हैं तो वह कंठ का आभूषण है। ज्ञानस्य श्रवणम एवं कर्णयोः भूषणम भवति, ज्ञान को सुनना ही कर्ण का क्या है, आभूषण है। स्वर्णस्य आभूषणम तु व्यर्थम एव अस्ति, यदि ये सब हैं आपके पास तो स्वर्ण का आभूषण तो व्यर्थ ही होगा। यदि जिनके पास ये सब नहीं होते हैं उनके लिए स्वर्ण का आभूषण महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग चलें तीसरा श्लोक में। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रदद्यते, तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। फिर से एक बार। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रदद्यते, तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। अन्वयः: यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते, तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। अर्थः: यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम न भवति, जिस प्रकार एक हाथ से ही ताली नहीं बज सकती है, तथैव परिश्रमं त्यक्त्वा केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। उसी प्रकार परिश्रमं त्यक्त्वा, परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के द्वारा ही कार्यस्य फलं प्राप्तम न, कार्य का फल नहीं प्राप्त हो सकता है। अब हम नेक्स्ट चौथा श्लोक में चलें। कहता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणा किं करिष्यति। फिर से एक बार। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अन्वयः: यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, शास्त्रं तस्य किं करोति, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थः:
यह मनुष्य बुद्धेः प्रयोगम न करोति, जो मनुष्य अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखितं ज्ञानं तस्य किम अपि हितं कर्तुं न शक्नोति, उसके लिए शास्त्र का कोई भी ज्ञान, किसी प्रकार की बुद्धि उसका हित नहीं कर सकता है। यथा नेत्राभ्याम विहीनस्य अर्थात अंधस्य कृते दर्पणस्य कश्चित् अपि लाभः न भवति, जिस प्रकार नेत्र से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार यदि आपकी अपनी बुद्धि नहीं है तो शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। 5वां श्लोक में चलें। कहता है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। फिर से एक बार, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम। अन्वयः विद्या विनयं ददाति, विद्या विनयं ददाति, विनयात् पात्रतां याति, विनयात् पात्रतां याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मं ततः सुखम प्राप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम प्राप्नोति। अर्थः विद्या विनयं ददाति, विद्या क्या देती है? तो विनय। और विनयात योग्यता प्राप्यते, विनय से योग्यता की प्राप्ति होती है, और योग्यतया धनम प्राप्यते, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, और धन के द्वारा धर्म का कार्य होता है। धर्मस्य कार्यैः च मानवः सुखम प्राप्नोति, और धर्म के कार्य से मानव सुख प्राप्त करते हैं। तो कुछ शब्दार्थ अब देख लें। संप्रदद्यते अर्थात दी जाती है या दिया जाता है, परित्यज्य छोड़कर, उद्यमम परिश्रम को, पात्रताम योग्यता को, पात्रत्वात् योग्यता से, आपनोति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार 10वां पाठ समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।